अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदयन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअस-सबील। मौज़ूद साबिरीन किराम, कुरानी वाक़यात में से जिस वाक़े के बारे में हम बात करेंगे वो वाक़या है मूसा अलैहिस्सलाम मदियन में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों जब एक फ़िरौनी का कत्ल हो जाता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ की जो पुलिस थी तलाश करने लगती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलते हैं और मिस्र से निकलने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस इलाक़े का रुख करते हैं वो इलाक़ा है, वो शहर है मदियन। कुरान हकीम कहता है कि वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदियन, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन की राह पर होते हैं, क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअस-सबील, कहते हैं कि उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सीधे रास्ते की हिदायत अता करेगा। वलम्मा वरद माअ मदियन, कुरान हकीम कहता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते 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 सहरा बयाबान रेगिस्तान का सफ़र तय करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र के सरहद को क्रॉस करते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है जब मदियन के इलाक़े में पहुँचते हैं, मदियन के इलाक़े में पहुँचने के बाद एक जगह है, कुआँ है, कुएँ के पास एक दरख्त है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उसी दरख्त के साए में जाकर के बैठ जाते हैं। वहाँ क्या देखते हैं कि कुआँ है और कुएँ के पास जो है लोगों की एक बहुत बड़ी जमात है। वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कूना, लोगों की एक बड़ी जमात है जो अपने जानवरों को, चौपायों को पानी पिला रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी मौके पर एक मंजर ये भी देखा, ववजदा मिन दूनिहिम इमरातैन तज़ूदान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि दो औरतें हैं जो कुएँ से थोड़े से फासले पर खड़ी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास जाते हैं, कहते हैं मा ख़त्बुकुमा, लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तुम दोनों साइड में क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर रिया, कहने लगी कि जब ये पानी पिला करके चले जाएंगे उसके बाद फिर हम वहाँ पर जाएंगे। पानी पिला करके जब ये चले जाएंगे उसके बाद जो पानी बचेगा उसमें से जाकर के हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। व अबूना शैख़ुन कबीर, उन दो औरतों ने जवाब ये दिया कि बाहर हम अपनी खुशी से नहीं आए हैं, मर्दों के बीच में जा करके कांधे से कांधा मिला करके चलना, ये हम अपनी खुशी अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं। अबूना शैख़ुन कबीर, हमारा बाप जो है बूढ़ा इंसान है, वो कमज़ोर है, वो आ नहीं सकता है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, फ़सक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनकी ये बातें सुनी, सुनने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके जानवरों को लेते हैं, कुएँ के पास जाते हैं। मुअर्रिख़ीन कहते हैं कि जब कौम के लोग पानी पिला लेते, पानी पिलाने के बाद उस कुएँ के ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया करते थे, वो दो औरतें बचे हुए पानी से पानी पिलाया करती थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वो पत्थर इतना भारी था कि उसको 10 लोग मिल करके उठाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले ही कुएँ के पत्थर को हटाते हैं, पानी निकालते हैं, जानवरों को पानी पिलाते हैं और उसके बाद फिर उन दो औरतों के हवाले कर देते हैं। हवाले करने के बाद फिर उसी दरख्त के साए में आकर के बैठ जाते हैं। उसके बाद जब वो दोनों लड़कियां अपने घर जाती हैं, घर जाने के बाद अपने वालिद से जिक्र करती हैं। उनका बाप पूछता है कि तुम लोग बहुत जल्दी आ जाओगे, क्या बात है? उन्होंने कहा कि वहाँ पर ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया, एक नौजवान था, उसी ने पानी पिला दिया, सो आज हम जल्दी चली आई हैं। कुरान हकीम कहता है कि फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, उन दो लड़कियों में से एक लड़की जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती है और आने का अंदाज़ क्या था? कुरान हकीम कहता है फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, जब वो आ रही थी तो उसकी चाल से हया की बू आ रही थी, बाहया घराने की मालूम हो रही थी, वो हयादार मालूम हो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती है, कहती है कि हमारे वालिद साहब ने आपको बुलाया है, आपने जो काम किया है उसका बदला देना चाहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से, औरत आगे आगे चल रही है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे चल रहे हैं। उसके घर पहुँचते हैं और घर जाने के बाद सारा वाक़या बयान करते हैं। फलम्मा जाअहु वक़स्सा अलैहिल क़सस, उनके बाप से सारा माजरा बयान करते हैं कि मिस्र का रहने वाला हूँ, ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया, सो मैं यहाँ पर चला आया हूँ। उसके बाद फिर दोनों में बातचीत होती है। कुरान हकीम कहता है उस आदमी ने कहा क़ाल ला तख़फ़, डरो नहीं, नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अब इस इलाक़े के अंदर, इस सरहद के अंदर तुम महफूज हो, यहाँ तुम सालिम हो। क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्ताजिरहु, उन दो लड़कियों में से एक लड़की ने कहा कि अब्बू जान आप ऐसा करें, इस शख्स को अपने यहाँ मजदूरी पर रख लें, इस शख्स को आप अपने यहाँ उजरत पर रख लें। इन्ना खैर मन इस्ताजरता अल कवियुल अमीन, इसलिए कि अगर आप किसी को मजदूरी पर रखना चाहेंगे तो आप उसके अंदर दो सिफात देखेंगे, मजदूर जो है ताकतवर हो और मजदूर जो है अमानतदार हो। उस लड़की ने बताया कि अगर आप किसी को मजदूर रखना चाहेंगे तो उसके अंदर दो सिफात देखेंगे, वो बॉडी बिल्डर हो, ताकतवर हो और अमानतदार हो। उनका बाप कहता है कि तुमको कैसे मालूम कि ताकतवर हैं या अमानतदार हैं? उस लड़की ने बताया कि इसने अकेले ही कुएं के पत्थर को हटाया, उसका ये हटाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ताकतवर है।
और अमानतदारी की बात यह है, जब वो लड़की बुलाने के लिए जाती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे चल रहे हैं, वो लड़की आगे चल रही है। मौरखीन लिखते हैं कि जब हवा चलती, हवा का रुख बदलता, तो उस लड़की का कपड़ा, उसका दुपट्टा हट जाया करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अमानतदारी ये थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा करो, मैं यहाँ अजनबी हूँ, तुम पीछे हो जाओ, जहाँ से रास्ता मुड़ना होगा कंकरी फेंक देना, उसी को देख करके मैं फॉलो करते हुए आगे बढ़ता रहूँगा। उस लड़की ने कहा कि अब्बू जान, आप इनको उजरत पर रख लें, मजदूरी पर रख लें। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के अंदर, उस घर के अंदर बतौर मजदूर उनको वहाँ पर रखा गया। 8 सालों तक की बात तय हुई। 8 साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर रहते हैं। उस शख्स ने अपनी एक बच्ची की शादी भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दी, और उसके बाद 8 साल या बाज़ रिवायतों के मुताबिक 10 साल वहाँ पर रहने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलते हैं, और उसके बाद फिर मिस्र का रुख करते हैं। मदियन से मिस्र तक का जो सफ़र है वो भी बड़ा दिलचस्प है और एक अपने आप में एक वाक़ई की हैसियत रखता है। इंशाअल्लाह उसके बारे में अगले दर्स में बात करेंगे। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।